अपने पास आ जाते ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अपने पास वेरिएबल क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। जैसे मैं कह दूं भाई अपने पास एक ये एग्जांपल ले लिया sin x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ ले लिया। sin x प्लस 3/2 या कुछ भी दे सकता हूँ, 2 sin x प्लस 3 इस टाइप से। तो ये अपने पास एक इक्वेशन है और sin x की फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है ये वाली। तो इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, यानी जिस इक्वेशन में अपने पास जो वेरिएबल हो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। सेकंड डेफिनेशन इसमें आती है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, अगर अपने पास कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, अगर अपने पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन का मीनिंग होता है यहाँ पे हमने, जैसे मैं कहूँ अगर ये है अपने पास x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन का मीनिंग आपने वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करनी है, ऐसी है वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है कि ये फंक्शन पूरा 0 बन जाए। तो आपने x की वैल्यू पुट कर दी -3, तो x इज इक्वल टू -3, एक सॉल्यूशन आ गया। अब ऐसे ही सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या पुट करना है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू, x क्या है, एंगल है, यानी ऐसा एंगल पुट करेंगे हम या इस इक्वेशन में जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मीनिंग इक्वल टू राइट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाए, ये वाला पास। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हमने एंगल फाइंड करना है, एक ऐसा एंगल जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या थी, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो फंक्शन अपने पास जो वेरिएबल आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री आएगा। जैसे 2 sin x प्लस 3 tan स्क्वायर प्लस 2 tan x प्लस 5, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आती है ट्रिग्नोमेट्री। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है एक ऐसा एंगल सॉल्यूशन में हमेशा एंगल की वैल्यू निकालते हैं, tan x की नहीं निकालते, एंगल की वैल्यू। एक ऐसा एंगल जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मीनिंग यानी हम क्या पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये था लवीस, दोबारा बता दिया है। तीसरा जब तक अपने पास सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन अपने पास 2 टाइप के निकलते हैं। कौन सा, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल, दूसरा अपने पास है जनरल सॉल्यूशन। ये 2 टाइप के सॉल्यूशन है, एक तो प्रिंसिपल और एक जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग तो अभी बताया था मैंने, एंगल की वैल्यू लिखनी है आपने, लेकिन कौन से एंगल की वैल्यू, प्रिंसिपल में हम कौन सा एंगल लिखेंगे? प्रिंसिपल में अगर हमने कोई एंगल लिखना हो तो 0 से 2 पाई के बीच, अगर 0 से 2 पाई के बीच में अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल में अगर कोई सॉल्यूशन लिखेंगे तो जर्नल में हम कोई भी सॉल्यूशन लिखते हैं, 0 से 2 पाई के बाहर भी अंदर भी कोई भी सारे सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशन इन ऑल एंगल्स, सारे के सारे एंगल विच सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो सारे एंगल लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ये वाला। जर्नल में हम सारे वैल्यू लिखेंगे एंगल्स की, और प्रिंसिपल में हम सिर्फ वो एंगल लिखेंगे जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करें, बस ये था अपने पास। अब अपने पास ये तो कुछ क्या हो गया गणेश, लड़ाई कर रहा है? अब अच्छा तेज है ठीक है। चल अब आगे जो डेफिनेशन आते हैं, मेन डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है चैप्टर की, तो कुछ डेफिनेशन थी हल्की हल्की सी, अब फार्मूले यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कहते, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कह दिया, तो साइन एक्स 0 कहाँ बनता है पहले ये बताओ। मैंने एक बार पहले बताया था आपसे, बहुत पहले जब हम छोटे छोटे थे, पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे, तो उस टाइम बताया था कि साइन एक्स 0 कहाँ बनता है। बिल्कुल जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया था, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो एक बार याद है किसी को साइन एक्स 0 किस पॉइंट में बनता था? साइन एक्स 0, हाँ ए पे और सी, ए और सी, हाँ ए और सी पॉइंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, ए और सी पॉइंट में पास साइन एक्स वैल्यू 0 आती थी, ये वाली।
अगर आपको नहीं पता हो तो मैं फिर बता देता हूँ साइन 0 कहाँ बनता है। जैसे मैंने कोई लाइन ली, कोई ट्राइंगल बना ली अच्छी वाली, पी ए पी क्यू आर बना ली, पी क्यू आर। ये एंगल अपने पास है एक्स लिख रखा है, तो एक्स या थीटा लिख लेता हूँ, इसको अच्छा लगेगा थीटा, साइन थीटा लिख लेता हूँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा अपने पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर करेंगे यानी पी क्यू और हाइपोटेन्यूज करेंगे पी क्यू और पी आर इक्वल टू 0। पी आर उस साइड चला गया यानी पी क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी साइन थीटा अगर कहीं भी 0 है तो साइन थीटा उस टाइम 0 होगा जब पी क्यू की वैल्यू 0 होगी। और पी क्यू कहाँ 0 बनेगा, यानी ये वाली डिस्टेंस होगी नहीं। अगर ये वाली डिस्टेंस अपने पास नहीं होगी तो ये वाली लाइन यहाँ लाई कर जाएगी ओपी। अगर ये डिस्टेंस हम कम कर दें, बिल्कुल 0 कर दें, बिल्कुल 0 कर दे तो ये वाली लाइन यहाँ पे गिर जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ पे गिरेगी, यानी इस एक तो यहाँ पे 0 पड़ेगा और एक जब ऐसे ट्राइंगल ले रखे हमने, अगर थीटा यहाँ पे ले रखा हो तो ये वाली साइड अगर 0 कर देता है तो ये यहाँ पे गिर जाएगी। यानी साइन एक्स 0 हमेशा कहाँ बनता है, ए और सी पॉइंट बनता है। अब आप बताओ ए और सी पॉइंट पे एंगल क्या क्या बनते थे। एक तो बनता था, मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ इस बार चीज। ए और सी पॉइंट पे एंगल क्या बनता था, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक एंगल बनता था 0, 0 बनता था। फिर उसके बाद यहाँ बनता था पाई, उसके बाद यहाँ बनता था 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ये वाला। पर आवाज नहीं आई मेरे पास क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो एक बार मैसेज के थ्रू बताने की कोशिश करें। मेरे पास आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। मैं मैसेज देख रहा हूं। एक बार दोबारा बताएं। दोबारा बताएं, दोबारा आवाज नहीं आई। चंचल पूछ रही थी शायद। अच्छा साउंड नहीं है। अनी साउंड इस टाइम साफ है या नहीं है साउंड? अनीस सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंदो, क्या इस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम सही हुई या नहीं हुई इस टाइम? इंदो, इंदु। अच्छा, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ साथ। चलो 1 मिनट में कर देता हूँ, फिर इसको भी थोड़ा सा ठीक, ये म्यूट कर देता हूँ और ये अनम्यूट कर देता हूँ। इंदु आप कुछ हुआ फर्क? अच्छा, वो तुम्हारे पास ही चल रही है और तो किसी के पास नहीं हो रही प्रॉब्लम, और किसी के पास नहीं। हाँ सही आ रही, वो इंदु के पास है नहीं, इंदु तुम्हारे पास ही थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क की, या तो बाहर बाहर जैसे रूम के अंदर शायद नहीं आ रहा बारिश की वजह से। थोड़ा सा देखिए कहाँ एडजस्ट हो सकता है, बाहर या अंदर। तो मैं कर देता हूँ, वैसे रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ साथ अभी। ए ये पॉइंट थे, मैं चल रहा था साइन एक्स 0 कहाँ बन सकता है, तो साइन एक्स यानी साइन थीटा 0 कहाँ बनता है, यानी किस एंगल पे साइन की वैल्यू 0 आती है। तो साइन की वैल्यू एक तो आती है 0 पे, फिर पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, इन पे बनती है। यानी कहने का मीनिंग जो पी क्यू जो 0 बना दें यहाँ पे जब आई थी लाइन, ये करने की जरूरत भी नहीं आपको। तो साइन थीटा 0 कब बनता है, जब थीटा की वैल्यू आपने क्या ली, एक तो 0 ली, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे चल रही है आगे तक। अगर आपसे ये पूछे भाई जर्नल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशन है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो साइन थीटा 0 कहाँ बनता है, 0 से 2 पाई के बीच में, पाई पे।
पाई पे बढ़ता है तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहोगे, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है पाई। साइन थीटा अगर 0 पूछ ले तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास आ गया पाई। अगर आपसे जर्नल सॉल्यूशन पूछे, मैं जर्नल सॉल्यूशन बताओ साइन थीटा 0 का होता है, तो आप ऐसे नहीं बताओगे 0 पे, हाँ हाँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे ना बता के मैं सीधा नाम बोल दूंगा इसका 0 पाई, यानी पाई के मल्टीपल में चल रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो मैं सीधा नाम बोल दूंगा n पाई। अब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू इंटीजर होगी, n पाई नाम बोल दिया और n की वैल्यू अपने पास होगी इंटीजर। अब ये कहोगे इंटीजर तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो क्या साइन थीटा अपने पास 0 नेगेटिव एंगल पे भी आ सकता है, हाँ नेगेटिव एंगल पे भी आ सकता है। जब 0 एंगल हो, माइनस पाई एंगल हो, -2 पाई, जब 0 एंगल तो ये बढ़ता है, माइनस पाई एंगल यहाँ पे बढ़ेगा, जब आप माइनस पाई एंगल जब ऐसे रोटेट करो तो माइनस पाई आ जाएगा, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई ऐसे। तो सब पे अपने पास साइन थीटा अगर 0 आ गया तो आप बिना देखे कहोगे थीटा की वैल्यू है n पाई और n बिलोंग टू है इंटीजर। यानी पहला मैंने ये बताया है, अगर आपसे ये पूछे कोई आके साइन थीटा 0 का बनता है, तो अभी तक तो सिर्फ 10th क्लास हम ये पढ़ रहे थे भाई साइन थीटा अगर 0 है तो हम थीटा के लिए लिख रहे थे सिर्फ 0 10th क्लास में। लेकिन अब हमने आगे पढ़ लिया थीटा की वैल्यू साइन थीटा अगर 0 कहाँ का हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, पाई पे भी, 2 पाई पे भी, 3 पाई पे भी, तो मैंने इसका जर्नल नाम लिख दिया n पाई, n पाई। ये जर्नल आ गया, जर्नल सॉल्यूशन आ गया। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तो 0 से 2 पाई के बीच में बताना है, तो पाई आ गया, ये था। तो ये बताओ ये बड़ा आया कि नहीं, साइन थीटा 0 किस एंगल पे होता है, आया या नहीं, बताओ एक बार जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है ठीक है, सारे बता दिया करो। अब मैं पूछ ले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं इस पे ही। अगर मैं ये कह दूं साइन 3 थीटा 0 है, साइन 3 थीटा इक्वल 0 दे दी, तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी 3 थीटा की, थीटा की वैल्यू बता रही है, तो क्या बताएंगे, साइन थीटा अगर 0 था, हाँ देखो मैं बताता हूँ, साइन थीटा 0 का बनता है जब थीटा की वैल्यू आपने बताई थी, थीटा की वैल्यू n पाई बताई थी। अगर साइन थीटा 0 है तो आपने थीटा की वैल्यू n पाई बताई थी। अब साइन 3 थीटा है तो 3 थीटा के लिए कितनी वैल्यू लोगे आप, 3 थीटा के लिए लोगे n पाई, यानी थीटा की वैल्यू आप कितनी लोगे n पाई बाई 3। और n क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का मीनिंग अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई बाई 3, 2 पुट करोगे तो 2 पाई बाई 3, 3 पुट करोगे 3 पाई बाई 3, यानी इन अगर ये वाला एंगल लेते हैं हम, ये वाला एंगल लेंगे तो हमेशा साइन 3 थीटा की वैल्यू 0 पाएंगे। ये था। ऐसे इस पर और क्वेश्चन पूछ सकता है भाई इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग 0 से पाई के बीच में जो सॉल्यूशन है, तो 0 से पाई के बीच में 60 डिग्री भी है, 120 डिग्री भी है, तो दो सॉल्यूशन आ गए, तो आगे 3 पाई बाई 3 का मीनिंग होता है पाई। और ना 0 से 2 पाई के बीच बताना, 0 से 2 पाई के बीच में, तो 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 और 6 पाई बाई 3 ऐसे चल रहा है। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, और ये नहीं है, इसका मीनिंग 2 पाई। ये 4 5 4 तो ये हो गया 5, ये 5 अपने पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके 0 से 2 पाई के बीच में, ये था। अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसे ही सेम, क्या साइन 9 थीटा प्लस 45 इक्वल टू 0 है, साइन 9 थीटा प्लस 45 इक्वल टू 0 है, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कैसे करेंगे बताओ। वही सेम, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे जो थीटा की वैल्यू है यानी 9 थीटा प्लस 45 है वो अपने पास किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर। 9 थीटा प्लस 45 होगा n पाई के बराबर। तो यहाँ से थीटा निकालना है तो 45 उस साइड जाके माइनस और 9 है 9 इस साइड के डिवाइड, ये आ गया थीटा की वैल्यू हम लेंगे n पाई बाई 9 माइनस 45 बाई 9 5, ये आ गया 5, ये था थीटा की वैल्यू हम ये वाली लेंगे। तो पहला वाला फार्मूले में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, आपने याद रखना डायरेक्ट साइन थीटा अगर 0 है तो आप लिख दोगे थीटा की वैल्यू आप बताओगे n पाई, ये वाला पहला फार्मूला था।
इस क्वेश्चन इस फार्मूले में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, प्रूव करने में दिक्कत आ रही हो, साइन थीटा 0 है, दोबारा करवाना हो तो बताएं एक बार जल्दी से। बताओ बताओ जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी से अनम्यूट करके फोन। ठीक है, अनीस का आ गया, जल्दी 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 से बताएं, जल्दी से, बहुत जल्दी। नहीं बताएंगे? बताओ बताओ। नेहा, नेहा लविश सर, साइन 9 वाला बताना है। 9 वाला क्या लिखा था? 9 वाला क्या लिख दिया था? वैसे उठा के लिखा था, रकम क्या थी 9 वाले की? इज इक्वल टू 0 था। तो साइन किस एंगल पे 0 होता है अभी बताया था। अगर साइन किसी एंगल पे 0 होता है तो वो एंगल अपने पास थीटा इक्वल एन पाई होगी। तो थीटा इक्वल यानी 9 थीटा प्लस 45 अपने पास होगा 0 का बराबर ना। 9 थीटा प्लस 45 इक्वल होगी एन पाई के बराबर। बस यहाँ से थीटा निकालना है। थीटा 45 को साइड भेज देंगे, ये आ गया। थीटा को 9 को डिवाइड में कर देंगे, ये आ गया। ये अपने पास आ गया, ये था बस। यानी अगर मैं आपको डायरेक्ट सीधा सीधा बताता हूँ, साइन में अगर कभी भी 0 के बराबर आ जाए, साइन में अगर कभी भी 0 के बराबर आए तो जो आपको ये एंगल आया उसको एन पाई के बराबर पुट कर दिया करो। जो भी एंगल आएगा उसको एन पाई के बराबर पुट करके, थीटा है तो थीटा की वैल्यू, एक्स है तो एक्स की वैल्यू, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लिया आपने। देखो अब अगला आ जाता है। अगला अपने पास है कोस थीटा इक्वल टू 0। कोस थीटा 0 कहाँ होता है? एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ए बी सी डी, एक बार अगर पता हो तो। हाँ कोस, हाँ बी और डी पे 0 बढ़ता है, हमने पहले भी ट्राई किया था ये वाला क्वेश्चन। कोस थीटा 0 हमेशा बी और डी पे बढ़ता है। और बी और डी पे एंगल कौन कौन से बढ़ता है? यानी यहाँ पे बनता है π/2, यहाँ पे बनता है 3π/2, यहाँ पे बनता है 5π/2, यहाँ पे बनता है 7π/2। ऐसे में चलता रहूंगा। यानी अपने पास कोस थीटा 0 किस एंगल बनता है? जब थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? π/2, अगला 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ऐसे चल रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा इतना बड़ा ना लिखे, एक वैल्यू ना लिखे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा नाम दे देता हूँ जनरल फॉर्म में। तो इसका क्या बनेगा एनएस फॉर्म इसकी? एनएस फॉर्म क्या लिखेंगे? π/2 है, 3π/2 के साथ 3 है, π/2 के साथ 5 है, 7 है। तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी? π/2 के साथ क्या लिखते हैं हम? π/2 के साथ, हाँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 5 7, 1 3 5 7 9 11, यानी एक प्रकार से ओड नंबर। और ओड नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 2n+1, ये वाला। तो ये ध्यान रखना है। तो एक मिनट, तो ये था। अगर कोस थीटा अगर कभी भी 0 पूछे तो आप सीधा बताओगे थीटा की वैल्यू 2n+1 ये होगी π/2, ये वाला। अगर मैं आपसे कहूँ भाई कोस 3 थीटा की वैल्यू अपने पास 0 है, कोस 3 थीटा की वैल्यू आपके पास 0 है, तो 3 थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 थीटा की वैल्यू यानी कोस की वैल्यू किस एंगल पे 0 आती है? तो अभी आप बताओगे π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2, 7π/2 पे। लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? कोस कहाँ 0 बनता है? कोस 0 बनता है जब हमारे पास एंगल यानी 3 थीटा, 3 थीटा की वैल्यू क्या हो? 2n+1 π/2। अभी बताया था कोस थीटा अगर 0 बनता है तो थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? 2n+1 π/2 लिख दोगे। तो कोस थीटा ये है, थीटा 0 है तो थीटा के लिए आप बताओगे 2n+1 π/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा 3 साइड जाके डिवाइड में π/6 आ गया। यहाँ से आप हर वैल्यू निकाल सकते हो। हर वैल्यू कैसे निकालेंगे? n क्या इंटीजर है, अगर आप n की जगह 0 पुट करोगे, n की जगह 0, तो 0 करोगे तो आ गया, फर्स्ट सोल्यूशन आ गया π/6। दूसरा n की जगह 1 करोगे, 2 गुणा में 1 2 प्लस 1 3, 3π/6 यानी π/2 आ गया अगली वैल्यू। ऐसे आप इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कहने का मीनिंग है कोस थीटा एक एंगल पे 0 नहीं बनता, कोस थीटा हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल पे 0 बनता है। और वो इनफाइनाइट एंगल ये है, ये वाले। आप एन की वैल्यू पुट करते रहो, अपने पास अलग अलग वैल्यू निकल के ये था। तो सेकंड वाला फार्मूला बताओ, सेकंड वाला फार्मूला आया या नहीं?
या दोबारा बताना है सेकंड वाला फार्मूला? बताओ जल्दी भाई जल्दी, फिर जाना भी है। बताओ बताओ, आया है नहीं? लवीस, हितेश, लवीस और हितेश बताएं। उपेंद्र आ गया, मुस्कान, इंदु, उपासना, नेहा, ठीक है। अगला मैं लिखता हूं टेन थीटा जीरो। अगला लिख दिया टेन थीटा जीरो। एक बार आप बता सकते हो टेन थीटा अगर जीरो लिख दिया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है फिर? नहीं, टेन थीटा जीरो कहाँ बनता है? बताओ, बहुत आसान है ये तो कोई बता दे। टेन थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू क्या है? हाँ, एन पाई टू एन पाई, हाँ एन पाई बटे टू एन प्लस वन पाई बाय टू, और शायद टू ऊपर चला जाएगा, कहने का मिलेगा टू एन पाई अपन में टू एन प्लस वन पाई, है ना? अरे वाह वाह, सही है, दिमाग लगा दिया, साइन बाई कोस कर दिया है। देख, टेन थीटा अगर जीरो है तो मैं थीटा की वैल्यू लिख दूंगा एन पाई। टेन थीटा अगर जीरो है तो आप बिना बताए बिना सोचे थीटा की वैल्यू एन पाई लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि मैं ये कहूंगा अगर टेन थीटा अगर कहीं जीरो बनता है, टेन थीटा अगर कहीं जाके जीरो बनेगा तो टेन थीटा वहां जीरो बनेगा जहां साइन की वैल्यू जीरो बनेगी। टेन थीटा वही जीरो बनता है जहां साइन की वैल्यू जीरो बनती है, नहीं तो टेन थीटा कभी जीरो बनता ही नहीं। और साइन जीरो कहाँ बनता है? जब थीटा की वैल्यू एन पाई हो, तो टेन थीटा भी वही बनेगा। कैसे? हाँ बताएं, कौन पढ़ रहा है? टेन थीटा जीरो है, टेन थीटा जीरो है, ठीक है। टेन को मैंने लिखा साइन बाई कोस, टेन को लिख लिया साइन बाई कोस जीरो। ये जीरो साइड, ये कोस थीटा उस साइड चला जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई जीरो। यानी टेन थीटा अगर जीरो है तो उसका मीनिंग साइन थीटा भी जीरो होगा ही होगा, और साइन थीटा जीरो होगा इसका मीनिंग थीटा को एन पाई। ये था आपके पास तीसरा। अब फोर्थ बता दे, फोर्थ। फोर्थ क्या बताएंगे? फोर्थ बताएंगे क्या? क्या बताएंगे भाई? फोर्थ 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 कोट थीटा जीरो कहाँ होता है? कोट थीटा एक बार बताएंगे। कोट थीटा अगर जीरो है तो आप थीटा के लिए क्या बताओगे? कोट थीटा अगर जीरो है तो थीटा क्या बताओगे आप? अरे अरे वाह वाह वाह, सही। अरे बुक मार से देख के हम भी बोल ले भाई। एक मिनट हितेश, बुक में तेरे पास भी है भाई? बुक तेरे पास है, तू क्यों नहीं बोल रहा? बुक बुक में है ही नहीं। अरे वाह भाई वाह, मौज। ओ हो ठीक है भाई, ठीक है। देख, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, कोस थीटा का मीनिंग होता है कोस बटे साइन। मैं कहूंगा कोस थीटा कहाँ जीरो बनता है? कोस थीटा वहां जीरो बनता है जब कोस थीटा की वैल्यू जीरो होगी। अब देखो कैसे, कोस थीटा को मैंने लिखा जीरो, तो कोस को मैं लिखूंगा कोस अपॉन साइन। कोस को लिख दिया कोस अपॉन साइन इक्वल टू जीरो, और ये उस साइड जाके चला गया जीरो, तो कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई जीरो। यानी कोस कोस थीटा अगर जीरो बनेगा तो कोस थीटा जीरो होना चाहिए, और कोस थीटा कहाँ जीरो था? जब थीटा की वैल्यू हम बताई थी टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ये था, ये था, थोड़ा सा गलत बताया था। टू ये अनिस इनको डिवाइड कर रहा है सिर्फ, कुछ नहीं कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है।
हाँ बाद में सही भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला पूछते हैं फिर अगला। कोसिकेंड थीटा जीरो कहाँ बनता है, जल्दी से बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोसिकेंड थीटा अगर जीरो है तो थीटा के लिए हम क्या लेंगे, एन पाई टू एन प्लस वन, ये क्या लेंगे बताइए। नहीं नहीं बताएंगे। हितेश, लवीश, अनीस, उपासना, उपासना, नेहा। अरे बुक भरी है भाई बुक। आवाज थोड़ी सी कम है मेरे पास, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए मैं बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं थोड़ा थोड़ा। वो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थीटा आप कहोगे नॉट डिफाइंड, थीटा डिफाइंड नहीं इस केस में। क्यों नहीं है, मैंने क्या कहा था सबसे पहले, एक बार बताया अगर ध्यान हो तो, कोसिकेंट थीटा की जो रेंज निकल के आती है, कोसिकेंट की वैल्यू कभी भी -1 से +1 के बीच में आती नहीं। -1 से +1 के बीच में कभी भी नहीं आती, और सारे नंबर आते हैं -1 से +1 के बीच में नहीं आती। लेकिन मैंने यहाँ क्या दे दिया, कोसिकेंट की वैल्यू जीरो दे रखे, तो कोसिकेंट की जीरो कभी होती ही नहीं। तो कोसिकेंट की जीरो नहीं है तो फिर थीटा हम निकाल नहीं सकते कभी भी, नॉट डिफाइंड आएगा यहाँ से। 1/sin n पाई, 1/n पाई, वाह भाई वाह। लास्ट लास्ट पूछ ले, क्यों नहीं बोला, बोलना था ये वाली चीज। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा के लिए क्या आएगी। हाँ सीकेंड थीटा भी अपने पास जीरो नहीं बढ़ता, तो थीटा भी अपने पास क्या पाएगा उस टाइम, नोट डिफाइंड पाएगा। सीकेंड और कोसिकेंड की वैल्यू कभी भी जीरो आती ही नहीं, ये था। लेकिन आपने सिर्फ याद रखनी है क्या, सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने ये वाले। अपने बुक में सिर्फ यही है, साइन थीटा जीरो, सिर्फ ये लिखा पाएगा साइन थीटा जीरो, आपने ये याद करना थीटा इज इक्वल टू एन पाई। साइन और टेन दोनों सेम है, कोस थीटा जीरो तो थीटा को आपने 2n+1 पाई बाई 2, ये याद रखना अभी। अगला चलता हूं मैं, 3 फार्मूले ये हो गए हैं। अगला फार्मूला मैं लिखता हूं। अब कोई हमेशा कोई जरूर नहीं होता भाई साइन थीटा हमेशा जीरो मिले, साइन थीटा हमेशा कुछ नंबर के बराबर मिल सकता है। जैसे मैं कह दूं साइन थीटा के पास 1/2 है, साइन थीटा मैंने कह दिया 1/2 के बराबर है, और फिर मैं कुछ बताऊं थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, तो आप क्या कहोगे थीटा की वैल्यू, साइन थीटा 1/2 का होता है, एक तो होता है थीटा 30 डिग्री पे, एक तो आपने बता दी 30 डिग्री पे होती है, लेकिन 30 के अलावा भी कहीं होता है, हाँ 30 के अलावा भी कहाँ होता है बताओ। तो वो सारी वैल्यू लिखनी है, एक तो 30 पे होती है, एक 150 पे होती है, फिर उसके बाद 390 पे भी शायद होती है, ऐसे चलती रहेगी वैल्यू सारी, तो वो लिखनी है हमने, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप ये वाले फार्मूले ट्राई करते हैं, जो साइन थीटा जीरो ना देखे और कुछ नंबर हो, तो क्या लिखे। अगला फार्मूला है, जब साइन x इज इक्वल टू साइन वाई हो, जब साइन x इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो यानी ये एंगल कब बराबर पाएंगे। तो एक बार ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, हल्का सा मामूली सा। तो क्या करते इसको, मैं इस साइड ले आया, जैसे ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, इस 1/2 को मैं लिख लेता हूँ, 1/2 को लिख लिया साइन 30, यानी कहने का मीनिंग साइन एक्स बराबर साइन वाई, ये वाला फार्मूला देगा साइन एक्स बराबर साइन वाई। एक बार मैं सोल्व करता हूँ, इसमें क्या कह रहे हैं फार्मूला, मैं इस फार्मूले की साइड ले आया, साइन वाई को इस साइड ले आया, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई आ गया जीरो। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता होगा आपको ध्यान हो तो, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, यानी साइन का फार्मूला है, और साइन के फार्मूला का मीनिंग होता है डबलेट नहीं आता, साइन के फार्मूले में डबलेट नहीं आता, तो डबलेट नहीं आता इसका मीनिंग क्या आएगा, टू, या तो साइन आएगा या कोस आएगा, तो क्या आएगा इसमें x प्लस वाई बाई टू और x माइनस वाई बाई टू, एंगल आने आ रहे हैं। साइन का फार्मूला है, साइन के फार्मूला डबलेट नहीं आता, डबलेट का मीनिंग या तो साइन लगेगा या कोस लगेगा, या कोस लगेगा या साइन लगेगा,
तो बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस हो तो इसका मीनिंग साइन वाला जो फार्मूला होता है, साइन वाला फार्मूला ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अगर बीच में प्लस हो तो आगे वाली चीज लिखते हैं साइन और कोस, अगर बीच में माइनस हो तो कोस और साइन लगाते हैं। तो ये आ गया कोस लगेगा यहाँ पे और साइन लगेगा। ये बुक में फार्मूला दे भी रखा है, मैंने तो ऐसे याद करके साइन सी माइनस साइन डी टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू आ गया 0। ये था 2 को मैंने उस साइड भेज दिया, 2 साइड जाकर 0/2 हो गया 0। अब 2 नंबर की मल्टीप्लाई अपने पास है 0, अगर 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है तो हम ये कहते हैं इनमें से एक 0 मिलेगा अपने पास। तो एक बार मैं लिख देता हूँ कोस x प्लस वाई बाई टू भी 0 मिलेगा और साइन x माइनस वाई बाई टू या ये 0 मिलेगा। क्या बताया? एक बार तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब आती है? जब उनमें से एक 0 या दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो एक या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो क्या किया, ये कर दिया एक बार 0 बराबर। तो एक बार ये बताएं कोस की वैल्यू 0 कब आती है? कोस की वैल्यू 0 कब आती है, किस एंगल पे आती है? अभी पिछली बार ट्राई करता है, तभी पीछे वाला फार्मूला नंबर 2, कोस की वैल्यू 0 कब आती है? हाँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जनरल फॉर्म लिखेंगे हम। तो ये जो एंगल है x प्लस वाई बाई टू, यानी जो ये एंगल है इस एंगल की हम लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख देंगे भाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई, x की आ गई 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, ये आ गया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है साइन की वैल्यू 0 कहाँ आती है? साइन की वैल्यू अगला कर देते स्टार्ट। ये चल रहा था, 1 मिनट और, अभी आ रहे हैं। साइन की वैल्यू 0 पे चल रही थी अपने पास। साइन की वैल्यू 0 कहाँ बनती है? जब थीटा की वैल्यू क्या थी? एन पाई, यानी थीटा यानी x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू अपने पास क्या हो? एन पाई। ये आ गया, तो ये 2 साइड भेज दिया, 2n पाई हो गया, यानी x की वैल्यू अपने पास आ गई 2n पाई प्लस वाई, माइनस वाई था उस साइड जाके प्लस वाई। ये था। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो या दोबारा बताना पूछ सकता है। क्या था? साइन एक्स बराबर साइन वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। x की वैल्यू क्या आएगी जब साइन एक्स बराबर साइन वाई है? तो उस टाइम x की वैल्यू क्या आएगी? तो मैंने इस साइड भेज दिया साइन वाई, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाया, ये आ गया। 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 होते, एक बार इसको 0 कर दिया, एक बार इसको 0 कर दिया, तो अपने पास ये 2 अलग अलग x की वैल्यू आ गई। लेकिन अब मैं इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा करके लिखूंगा। ये स्टेप जो लिखूंगा ये देखना, बस मेन स्टेप यहाँ स्टार्ट है। देखो यहाँ पे जो x है वो 2n प्लस 1 पाई है, ठीक है। यहाँ पे जो x है वो 2n पाई है, यानी पाई के मल्टीपल में 2n है, यहाँ पाई के साथ है 2n प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। एक बार देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 पाई, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखा सेम। इस जो ये माइनस है, माइनस की जगह मैं लिख लिया प्लस। अभी बताना -1 की पावर
-1 की पावर मैंने कर दी 2n+1 इंटू वाई। वाई तो ऐसे कैसे लिखा है, वाई तो ऐसे कैसे लिखा है, सिर्फ मैंने जो ये -1 था, यहाँ पे माइनस का साइन था, इस -1 को मैंने ऐसे लिखा -1 की पावर 2n+1। क्या ये वाली बात सही है या गलत है? इसका मीनिंग -1 ही होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि 2n+1 अपने पास एक ओड नंबर है, 2n+1 अपने पास एक ओड नंबर है, और -1 की पावर अगर आप कभी भी ओड करोगे, -1 की पावर 3 करोगे जब भी -1 आना है, 5 करोगे जब भी -1 आना है, तो -1 की पावर ओड करोगे तो हमेशा माइनस आना है, ये वाली चीज। ये लिखिए इसको। इस स्टेप को अगर दोबारा बताना पूछ सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिख रहे हैं वाला अभी। ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, 2n पाई लिख दिया मैंने, 2n पाई लिख दिया, प्लस अब यहाँ पे 1 है, मैं 1 को ऐसे लिखता हूँ, 1 को मैं लिख लेता हूँ क्या, -1 की पावर 2n। 1 को मैं लिखूंगा -1 की पावर 2n इंटू वाई। क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ? ये यहाँ पे 1 था, y के साथ 1 तो है ही, तो इस 1 को मैं -1 की पावर 2n करके लिख सकता है या नहीं लिख सकता है, बताना एक बार। लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, 2n अपने पास क्या है, 2n एक इवन नंबर होता है, और -1 की अगर कभी भी इवन पावर करोगे, -1 की आप 2 पावर करोगे तो +1, -1 की 4 पावर करोगे जब भी +1, यानी इसका मीनिंग ये लिख सकता हूँ मैं। कैसे लिखा मैंने, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे देखो 2, अब देखो कंबाइन करते एक बार, कंबाइन करते फिर पता लग जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो क्या है, पाई के साथ इवन नंबर, यानी 2n का मीनिंग इवन नंबर, और यहाँ पे पाई के साथ आपके पास है और नंबर। यहाँ पे तो कह रहा है पाई के साथ और नंबर हो, यहाँ पे हो पाई के साथ इवन नंबर, तो हमने कौन से नंबर लिख लिए, कौन से नंबर बच गए हैं वो बता दो। पाई के साथ कौन से नंबर बच गए? एक जगह तो कह रहा है पाई के साथ इवन नंबर लिखना है, एक जगह कह रहा है पाई के साथ ओड नंबर लिखना है, तो कौन से नंबर बच गए अपने पास जो नहीं लिखे हो? इवन और ओड के अलावा कौन से नंबर बच गए, बता सकते हैं? सारे आगे नहीं पता, फ्रैक्शन बच गई। हाँ, फ्रैक्शन बच गई, लेकिन फ्रैक्शन वाला चीज हटाई जाए, फ्रैक्शन वाला अगर नेगलेक्ट ही कर दे केस, एन अगर मैं इंटीजर ले लूँ सिर्फ, यानी देखो अगर मैं कहूँ भाई एक जगह तो अपने पास पाई लिख रखा है, 3 पाई लिख रखा है, 5 पाई लिख रखा है, और दूसरी जगह अपने पास लिख रखा है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे लिख रखा है। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करूं, पाई 3 पाई का मीनिंग ये है, ये ओड नंबर, पाई के मल्टीपल में ओड, और पाई ये 2 पाई 4 पाई का मीनिंग ये वाली चीज, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। आगे इन दोनों को इकट्ठा करके लिखो, इकट्ठा क्या आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानी इनको मैं अगर मिक्स कर दूं तो क्या लिखूं, जर्नल फॉर्म इसका क्या नाम डाल दूंगा, एन पाई डाल सकता हूं, एन पाई, इसकी जगह मैं एन पाई डाल सकता हूं। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो ये आ गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी एन पाई। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स की वैल्यू लिख लूंगा एन पाई इन दोनों की जगह। यहाँ पे तो क्या था अपने पास, ओड नंबर, इवन नंबर था पाई के साथ, और यहाँ पे ओड नंबर है, तो इवन और ओड सारे नंबर आ गए, तो सारे नंबर मैंने क्या लिख दिया, एन पाई आ गया। इवन नंबर भी आ गए, ओड नंबर भी आ गए, तो सारे आ गए, तो मैंने क्या लिख दिया, एन पाई। बताओ ये वाला स्टेप आया कि नहीं, 2n पाई और 2n+1 पाई वाला एन पाई लिखना। हितेश, हितेश, हितेश आ गया? ठीक है, झूठ मत बोलना, नंबर कम आया की बार, आना चाहिए, झूठे आने भरनी है। अगला है, अगला देखना, अगला बताना, यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस यहाँ पे प्लस है, ठीक है, दोनों जगह में बीच में प्लस लगा दिया। यहाँ पे लिख रखा -1 की पावर ओड है, -1 की पावर ओड है, यहाँ पे -1 की पावर इवन है, तो -1 की पावर क्या आ गई, सारे नंबर आ गए भाई। -1 की पावर एक जगह लिख रखा है, -1 की पावर जैसे ये लिख रखा है क्या, -1 की पावर एक बार एक, -1 की पावर 3, ओड नंबर लिख रखे हैं, -1 की पावर 5 ऐसे। दूसरी बार इसने कह रखी है -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 6 है। आगे इन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो -1 की पावर 1 आगे, 2 आगे, 3 आगे, 4, 5, 6, यानी मैं कह दूं -1 की पावर n आ रही है।
अगर दोनों को मिक्स करके लिखे तो -1 की पावर n आ रही है, तो मैं इन दोनों के लिए लिखता हूँ -1 की पावर n ये वाला इंटू वाई और वाई ऐसे कैसे आ गया, ये फार्मूला बता दिया। साइन एक्स बराबर साइन वाई अगर कहीं बनेगा, साइन एक्स बराबर साइन वाई क्या बनेगा, तो आप एक्स की वैल्यू ये वाली का होगा n पाई प्लस -1 की पावर n वाई। बताओ आया कि नहीं ये वाला फार्मूला, या दोबारा बताना है? बस इसमें ये स्टेप थोड़ा सा मेन था, इनको एक करके लिखना ये वाला। बताओ नहीं आया हो या आया हो, आया या नहीं बताइए बताइए, आया या नहीं? आ गया अनीश, आ गया भूपेंद्र, बैटरी भी 10% बची है, कहीं चली ना जाए। देखते हैं कहाँ चार्ज का सिस्टम है। 1 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ कहीं चार्ज वार्ज का सिस्टम, बैटरी जाएगी। बात बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी शायद चार्ज की बात तो। चलो फिर जल्दी जल्दी कर देते हैं एक और नेक्स्ट। सारे तो हैं या कोई चला गया? cos x इज इक्वल टू cos y है अगला फार्मूला, cos x इज इक्वल टू cos y। आवाज आ रही है नहीं अनीस? नहीं आ रही बिल्कुल भी? अच्छा वहाँ नेटवर्क है, नेटवर्क। अब इस टाइम हितेश, हितेश आवाज? हितेश आवाज आवाज? हितेश आ रही है सही है। वीडियो क्लियर है सभी पास? वीडियो अच्छा। अब कुछ हुई फर्क पड़ा हितेश? 3-4% ही बैटरी बची है, आवाज कट कट के आ रही है। अब मेरे पास लग रही है, मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है शायद, ऐसा लग रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं क्या सिस्टम है।
अब इस टाइम आवाज आवाज बताएं, आवाज। अरे यार जाएगी फिर, जाएगी, आए नहीं। तो 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ कहीं बात बनती है नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट में दोबारा, नहीं दोबारा करता हूँ, दोबारा सेंड करता हूँ लिंक आपके पास। कैंसिल कर रहा हूँ मैं यहाँ से।